बल्ला बोल। कुछ खिलाड़ी दबाव में बिखर जाते हैं तो कुछ खिलाड़ी निखर जाते हैं, और निखरने वाले खिलाड़ियों की जो पहचान होती है, जो पूछ होती है, वो सबसे अलग होती है। मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि श्रेयस अय्यर ने पंजाब किंग्स की कप्तानी संभाली। केकेआर से उनका नाता छूटा टूटा, जो भी कह लें आप, और पंजाब किंग्स ने बहुत ही उम्मीदों के साथ, भरोसे के साथ श्रेयस अय्यर को कप्तानी सौंपी। और क्या कमाल का डेब्यू रहा है पंजाब किंग्स के लिए श्रेयस अय्यर का। चर्चा का बाजार तो गर्म है कि शतक नहीं हुआ है ना, और इतना बड़े जिगरे वाला प्लेयर है, सेल्फलेस क्रिकेटर जिसको कहते हैं। आज से आप 2-4-5 साल या 10 साल पहले जाएं तो शतक के लिए लोग खेलते, और डिजर्विंग 100 था। 42 गेंदों में श्रेयस अय्यर ने वो शतक, मतलब लगभग 97 रन बना लिए थे। लोग ब्लेम कर रहे हैं शशांक सिंह को। नहीं, देखिए ये गलत है। शशांक सिंह को ब्लेम करना गलत है, क्योंकि दो चीज़ें हैं इसमें केशव। एक तो खुद श्रेयस अय्यर ने इस बात की उनको इजाज़त दी, लगातार वो बातचीत कर रहे थे, लगातार संपर्क में थे। इस बात की उन्होंने इजाज़त दी उनको कि आप अगर मार सकते हो तो मारो। पहली बात तो ये कि कप्तान का फुल गो अहेड था। दूसरी चीज़, T20 एक ऐसा फॉर्मेट हो गया है, T20 एक ऐसा एक गेम है, ख़ासतौर पर IPL जैसा टूर्नामेंट, जहाँ पर एक गेंद आपको हार या जीत दिला सकती है। क्योंकि अगर सोचिए, अभी इवेंचुअली पंजाब कितने रन से जीती? 11 रन से। सोचिए उस ओवर में अगर एक सिंगल आया होता या 2 सिंगल्स आए होते तो परिणाम क्या होता, है ना। तो इसलिए ऐसा कॉम्प्लिसेंसी नहीं आ सकती कि हमने यार 225 प्लस कर दिए हैं, अब तो मैच हमारा है। तो ये कॉम्प्लिसेंसी कभी भी T20 क्रिकेट में नहीं आ सकती थी, नहीं आ सकती है। और ये बात श्रेयस अय्यर को पता थी। ये बात वो भली भांति जानते थे कि शतक आज नहीं आया, शतक कल बन जाएगा। बड़ा टूर्नामेंट है, और कौन सा ये आखिरी मैच खेल रहे थे वो। बिल्कुल। तो ये पर्सनल माइलस्टोन जो होते हैं वो बिल्कुल भी मायने नहीं रखते, उनको पीछे रख दे, उनको पीछे रख दें। और ये बहुत सही फैसला था, श्रेयस अय्यर का ही ये फैसला था कि भाई मार सकते हो तो मारो, है ना, गो फॉर बिग शॉट्स। तो ये अच्छा निर्णय रहा, क्योंकि सोचिए हार और जीत का फासला सिर्फ 11 रन का था। बिल्कुल। और मैं तो ब्लेम करूंगा भाई राहुल तेवतिया को। शतक पूरा नहीं हुआ श्रेयस अय्यर का, इसके पीछे जिम्मेदार राहुल तेवतिया हैं। उनको जिम्मेदार वो छक्का जो अगर नहीं बचाया होता, क्या मतलब सुपरमैन की तरह उछल करके उन्होंने वो छक्का बचाया, तभी शतक हो जाना था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, अगर ब्लेम करना है तो एक ही को करिए, वो है राहुल तेवतिया। हाँ। और तेवतिया कहेंगे मैं ये ब्लेम लेने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो गुजरात में कल श्रेयस और शशांक का तूफान आया, और उस तूफान में गुजरात टाइटंस की टीम उड़ गई। और अपन इस पर चर्चा करेंगे बल्ला बोल में आज। और निश्चित तौर पर जो आज मुकाबला होने वाला है, यानी 26 तारीख को कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स, उसको लेकर के भी थोड़ा सा प्रीव्यू अपन करेंगे। दोनों ही टीमें अब तक एक एक मुकाबला खेली और दोनों को ही हार झेलनी पड़ी है। तो कम से कम एक टीम ऐसी होगी जिसकी जीत की बोहनी आज इस सीजन में हो जाएगी। लेकिन पहले चलें निखिल सर के पास, चलते हैं, है ना। मैच रिपोर्ट के साथ तैयार हैं, क्या कुछ हुआ उन्होंने पूरा मतलब विस्तार में समअप बढ़िया किया है। आप सुनिए किसको हीरो बनाया है, किसको विलन बनाया है उन्होंने कल के मैच का। तो ओवर टू निखिल नाज। पंजाब में है दम, ये जो लाइन है अक्सर हर IPL में बोली जाती थी, क्योंकि कागजों पर तो पंजाब की टीम हमेशा मजबूत नजर आती थी, लेकिन इस बार लग रहा है दम है। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा मैं क्योंकि अभी एक ही मुकाबला हुआ है, क्योंकि आप अगर परफॉर्मेंसेस को गौर से देखें ना, तो लग रहा है इस बार की पंजाब की टीम कुछ कमाल कर सकती है। ढेर सारे रन बनाए, 243 जो है वो पंजाब ने स्कोर बोर्ड पर लगा दिए, और उसके पीछे सबसे बड़े हीरो 97 नॉट आउट, उनके कप्तान श्रेयस अय्यर। देखिए इस वक्त वो ट्रेंड कर रहे हैं, ट्रेंड इसलिए कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं सेल्फलेस श्रेयस, यानी कि ऐसा कप्तान जिसने अपने 100 के बारे में भी नहीं सोचा। और वो सच में था भी, उनके पास मौका था, नाबाद थे 97 पर, उनके पास मौका था कि वो शतक पर जा सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या कहा, खेल रहे थे शशांक सिंह के साथ, कहा भाई मेरे को स्ट्राइक देने की ज़रूरत नहीं है, आगे स्ट्राइक तो अलग बात है, आप शॉट लगाते जाइए, रन बनाते जाइए। अच्छा, शशांक ने भी पूरा जो भरोसा उनके कप्तान ने उन पर दिखाया, उस पर खरे उतरे, उन्होंने भी 200 से ऊपर से स्ट्राइक रेट पे रन बनाए। अच्छा, शशांक को रिटेन किया था पंजाब ने, और उन्होंने उस उम्मीद पर भी पूरी तरह से वो खरे उतरे हैं। उनके जो योगदान था अर्धशतक का, और जो 97 नाबाद ऊपर से श्रेयस अय्यर ने बनाए,
243 बनाने में कामयाब हो गई पंजाब की टीम। अच्छा, श्रेयस के बारे में क्या बड़ा अच्छा नज़र आया। देखिए, रन तो अलग है, सेल्फलेस है, वो भी अलग चीज़ है, पर जिस अंदाज में खेले, जो कॉन्फिडेंस उनका नज़र आ रहा था ना, वो शानदार था। कभी भी परेशानी में नहीं नज़र आया। दूसरी बात, इंटेंट देखकर लग रहा था कि यार उन्होंने मन बना रखा है रन बनाने, कोई बात नहीं, आउट भी हो जाए कोई बात नहीं, खेलना उसी अंदाज में है, उसी कॉन्फिडेंस के साथ है जिससे हमारे ढेर सारे रन बने, जो आजकल हम T20 क्रिकेट में देखते हैं। दूसरी बात, उनका जो स्किल लेवल था, जैसे उन्होंने स्पिन गेंदबाजों को खेला, खास तौर पर 2 स्पिन गेंदबाजों के बारे में बात करूंगा। एक है राशिद खान, पता है दुनिया के सबसे शानदार T20 गेंदबाजों में से एक है, वाइट बॉल गेंदबाजों में से एक है। उनके खिलाफ जिस आसानी से वो बाउंड्री मार रहे थे, वो एक अलग ही दृश्य था जो देखने ही बनता था। उसके साथ साथ साई किशोर जो स्टैंड आउट गेंदबाज थे, बाकी सारे बल्लेबाज उनके खिलाफ थोड़ा सतर्क होकर खेल रहे थे, जितने भी बल्लेबाज थे, लेकिन श्रेयस अय्यर, उन्होंने साई किशोर के खिलाफ भी रन बनाए। ये दर्शाता है किस लेवल पर श्रेयस अय्यर आज बैटिंग कर रहे थे। तो 243 तो उन्होंने बना दिए, लेकिन फिर परेशानी आई। परेशानी क्यों आई? साई सुदर्शन ने एक अच्छी पारी खेल ली, जॉस बटलर ने अच्छी पारी खेली, शफेन रदरफोर्ड, लोग स्कोर कार्ड देखेंगे तो कहेंगे अच्छी पारी खेली, क्योंकि गुजरात काफ़ी करीब आ गया था। 16वें ओवर पर आपको चाहिए थे 60 रन, यानी 24 गेंदें हैं, 60 रन चाहिए हर ओवर में। आखिरी 4 ओवर में 15 रन हो सकता था, 50-50 का मुकाबला था, लेकिन यहाँ पर गेम पलटती है। और इसके पीछे एक हीरो है, एक विलन है। मुझे विलन अक्सर चुनने में अच्छा नहीं लगता क्रिकेट में, लेकिन अगर एक कोई विलन था ना आज, तो वो थे शफेन रदरफोर्ड। कुछ सवाल खड़े होते हैं कि भाई आप शफेन रदरफोर्ड के साथ गए, हो सकता था गुजरात की टीम अगर केन फिलिप्स के साथ जाती तो कुछ अलग कॉम्बिनेशन होता, लेकिन चलिए शफेन रदरफोर्ड के साथ जाते हैं। लेकिन जिस मुकाबले में साई सुदर्शन 180 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं, श्रेयस अय्यर 200 के ऊपर से स्ट्राइक रेट के रन बना रहे हैं, शशांक सिंह 200 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं, 100 का स्ट्राइक रेट चलकर नहीं होगा, आप मैच हारेंगे ही। और शायद गुजरात को ये बात आज खलेगी कि अगर आप बड़े टोटल को चेस कर रहे हो और उसको चेस करते करते आप हार जाए, कोई बात नहीं, जब तक आपने अपने सारे कारतूस इस्तेमाल कर लिए हैं। पर अगर आप हारते हैं, आपने आधे कारतूस भी नहीं इस्तेमाल करे, तो परेशानी है। और कुछ गुजरात के साथ यही हुआ, आपके पास अच्छी खासी बैटिंग बची थी, उनको तो मौका ही नहीं मिला ना। तिवाटिया तो ऐसे ही रन आउट हो गए, आखिर में आए थे, शाहरुख नाबाद नॉट आउट रहे, राशिद खान जैसे बल्लेबाज हैं, साई किशोर भी रन बना सकते हैं, उनको आपने यूज नहीं किया, क्योंकि शफेन रदरफोर्ड वहां गेंद खा गए। 160 का स्ट्राइक रेट नहीं चल सकता बॉस। हाँ, लोग कहेंगे भाई जॉस बटलर का भी 160 का स्ट्राइक रेट था, बट आपको ये सोचना होगा, जॉस बटलर का 160 तब था जब उनको स्ट्राइक रेट बढ़ाना था। आखिरी जो 4 ओवर की मैं बात कर रहा था, वहां उनको स्ट्राइक ही नहीं मिली, शफेन रदरफोर्ड को मिली, इसलिए उन्होंने अपना स्ट्राइक रेट 130-20 से 60 तक ले गए। अगर वहीं जॉस बटलर को मौका मिलता तो 160 से 200 पे ले जाते, शायद आप मैच जीत भी जाते, लेकिन वहां पर वो सिंगल नहीं ले पा रहे थे, बाउंड्री तो दूर की बात है शफेन रदरफोर्ड की। विजय कुमार विशाख की भी दाद दूंगा, वो गेंदबाजी कर रहे थे, और विजय कुमार विशाख इंपैक्ट बॉलर के तौर पर आते हैं, डेथ बॉलर स्पेशलिस्ट के तौर पर आते हैं। उनका प्लान एक साफ था, अच्छा प्लान था, फील्ड उन्होंने ऑफ साइड की लगाई, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉल डालते गए, या तो लो फुल टॉस या यॉर्कर लेंथ डालना था, और वो बहुत मुश्किल होता है किसी भी बैटर के लिए। उन्होंने प्लान से भटके नहीं, वाइड भी गई, भटके नहीं, ये खासियत थी विजय कुमार विशाख की। इस फ्रेंचाइज के लिए पहला मैच खेल रहे थे, स्पेशलिस्ट डेथ बॉलर के तौर पर आए, बहुत ही शानदार गेंदबाजी, पर शायद अगर शफेन रदरफोर्ड के बजाय कोई और बल्लेबाज होता है, उसका फ़ायदा उठाता, मैच का नतीजा कुछ और भी हो सकता था। लेकिन हम विजय कुमार विशाख की तो बात करें, इकॉनमी उनका 9 का था, अच्छी गेंदबाजी करी डेथ में, लेकिन एक गेंदबाज है अनसंग हीरो पंजाब के लिए। बल्लेबाजों की तो बात कर ली, लेकिन अनसंग हीरो अर्शदीप सिंह, इकॉनमी 9 की, 2 विकेट भी उन्होंने चटकाए। और शायद ये मैच एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो आपको बता दे कि क्यों अर्शदीप सिंह आज भारत के बेहतरीन वाइट बॉल गेंदबाजों में से एक हैं, बुमराह के बाद नंबर 2 स्थान उन्हीं का आता है, और क्यों मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा जो इंडियन टीम का हिस्सा थे बाहर हैं। एक ही मैच खेल रहे थे, एक ही पिच पे खेल रहे थे, जहां सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा 1 डायमेंशनल नजर आए, अर्शदीप ने अपने तरकश में जितने भी तीर हैं वो आपको दिखा दिए, हर चीज़ उन्होंने दिखा दी। यॉर्कर भी शानदार है, स्लोअर बॉल भी शानदार है, शॉर्ट पिच गेंद का भी उन्होंने शानदार तरीके से इस्तेमाल किया, हर चीज़ उनके पास है, वन ऑफ द मोस्ट स्किलफुल बॉलर थे, और उसी का फ़ायदा भी जाकर पंजाब की टीम को मिला। जाते जाते, क्योंकि हम गेंदबाजों की बात कर ही रहे हैं, गुजरात हार ज़रूर गई हो, लेकिन आर साई किशोर, मैं तो उनका निजी तौर पर बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनको खिलाया गया, और उनको खिलाने से एक चीज़ जो एक मैसेज जाता है ना, और ये मैसेज जाना चाहिए सीधे इंडियन टीम को, वो ये
कि गुजरात के पास वॉशिंगटन सुंदर थे जो इंडियन टीम के लिए खेलते हैं, लेकिन गुजरात ने क्या कहा, नहीं, जो आपका मेन स्किल है ना, अगर गेंदबाज हम उसको खिलाएंगे जो बेहतर गेंदबाज है, ये नहीं कि जो गेंदबाज ठीक है लेकिन बैटिंग भी दे देता है। साई किशोर बेहतर गेंदबाज है, उन्होंने दिखाया, स्टैंड आउट बॉलर, 3 विकेट, इकोनॉमी 7.5, जहां करीब 500 रन बने जिस मैच में। तो आप प्राइमरी स्किल के साथ गए, गुजरात ने सुंदर को बाहर बैठाया, साई किशोर को खिलाया। इंडियन टीम क्या करती है, वो उसको खिला लेती है जो बिट्स एंड पीसेस होता है, थोड़ी बैटिंग भी दे देगा, थोड़ी बॉलिंग भी। ये भूल जाते हैं कि भाई अगर बॉलर को खिला रहे हो उसको मैच जिताना है पहले बॉल से, जो बॉल के साथ रन तो आते रहेंगे। ये चीज़ इंडियन टीम कहीं ना कहीं भूल जाती है, गुजरात ने वो नहीं भूला, इसलिए साई किशोर का परफॉर्मेंस वैसा रहा। ये एक मैसेज चयन को लेकर शायद इंडियन टीम को जाता है। तो ये थी जी मेरी मैच रिपोर्ट। पहला मुकाबला पंजाब ने जीता है इस सीज़न का, गुजरात को 11 रनों से हराया है। गुजरात भी लेकिन बुरी टीम नहीं है, क्या पता सीज़न ख़त्म होते होते दोनों टीम भी प्लेऑफ में पहुंच जाए। तो निखिल सर ने तो इकबाल विलन बना दिया शर्फिन रदरफोर्ड को, कुछ और कहने की आवश्यकता है? नहीं, बिल्कुल विलेन, और निखिल भाई जल्दी जो है किसी को विलेन बनाते नहीं, ये बात भी हम भी जानते हैं, काफ़ी वर्षों से जानते हैं। लेकिन जिस तरीके की इनिंग्स उनकी कल आई, एक्चुअल में वो मतलब डिजर्विंग विलेन है। अच्छा, सिर्फ एक विलेन सिर्फ रदरफोर्ड ही नहीं है, बल्कि विलेन गुजरात की टीम मैनेजमेंट भी है। यस, मैं उसी पे आ रहा था कि ठीक है, भेजने का फैसला किसका था? निखिल भाई ने कहा ये बात, कही उन्होंने ये बात कि आपके पास खिलाड़ी बचे हुए थे, है ना। राहुल तेवतिया को मौका नहीं मिला, शाहरुख खान एक ही गेंद खेल पाए, छक्का लगाया उसने, राशिद खान का भी जिक्र उन्होंने किया, है ना। अरशद खान भी बल्लेबाजी कर सकते थे। तो एक जो दूर के ढोल सुहाने वाली बात होती है ना, एक कैरेबियन फ्लेवर लेकर के आते हैं, तो ये भरोसा कि ये मारेगा ही, है ना, कैरेबियन बल्लेबाज है, उसको भेजो। लेकिन अब इंडिजीनियस, दरअसल ये टेम्पटेशन वाली बात हो गई केशव की। ठीक है, हम बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं, जब साई सुदर्शन आउट हुए थे गुजरात कंफर्टेबल पोजीशन पर बिल्कुल, लेकिन फिर आते हैं उधर से गेंदबाज विजय कुमार विशाख, और फिर उन्होंने कहानी पलट दी। 5 रन दिए पहले ओवर में, फिर अगला ओवर यानसन का था, 8 रन आए, फिर 5 रन का एक ओवर आया विशाख का, जिसमें 3 वाइड भी शामिल हैं। तो कहानी वहीं से पलट गई। ये वही बात है, आपने बिल्कुल सही कहा कि यार ये कैरिबियन खिलाड़ी है, विदेशी खिलाड़ी है, ये तो लंबे छक्के मारता है। नेट सेशन में और इंट्रा स्क्वाड गेम्स में जिस तरीके से लंबे लंबे छक्के मारे थे शर्फिन रदरफोर्ड ने, तो ये देख करके टीम मैनेजमेंट ने सोच लिया कि भाई चलो इनको भेजते हैं। और तब तक कोई गलत फैसला नहीं था, गए वो और जाकर के उन्होंने कुछ छक्के चौके भी लगाए। लेकिन विजय कुमार विशाख ने जो गेंदबाजी की, उस गेंदबाजी का उनके पास तोड़ नहीं था। और विलेन सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने रन नहीं बनाए केशव, दरअसल वो ही डिडंट ट्राइड एनीथिंग डिफरेंट। कुछ उन्होंने लगातार ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर की कोशिश में फुल टॉसेस थी, लेकिन कुछ डिफरेंट अपनी जगह से खड़े खड़े बल्ला भांजते रहे, कभी बल्ले के ऊपर से कभी नीचे से गेंदें निकलती रहीं। तो ये एक बड़ी मतलब वजह है कि उनको विलेन इसलिए बनाया जा रहा है कि भाई उन्होंने कुछ डिफरेंट नहीं ट्राई किया। क्योंकि ऐसा नहीं था कि विजय कुमार विशाख को मारा नहीं जा सकता था, ये दिखाया खुद लास्ट में उन्होंने खुद कुछ चौके उन्होंने थर्ड मैन पर बैकवर्ड पॉइंट पर लगाए। इसके बाद राहुल तेवतिया ने सबसे बड़ा एग्जाम्पल बताया कि स्पिनर की तरह शफल करके बिल्कुल यही चाहिए था। पे बिल्कुल फुल टॉसेस आ रही थी, आपको थोड़ा आगे पीछे करना चाहिए था, लेकिन आप नहीं कर पाए। तो पहला विलन तो ऑब्वियसली शर्फिन रदरफोर्ड है, लेकिन एक और विलन आपको टीम मैनेजमेंट को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ही ये फैसला किया था भेजने का। अच्छा, ये फैसला भी मतलब गलत नहीं था केशव कि हम शर्फिन रदरफोर्ड को भेजें। अगर आपकी टीम में कोई आंद्रे रसल है, आपकी टीम में कोई कायरन पोलार्ड है, तो आप चाहेंगे कि भाई ऐसी सिचुएशन में जहां 13 रन 14 रन प्रति ओवर चाहिए, आप उनको भेज दें। और लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी। तो बट वही है कि वो ट्राई नहीं कर पाए। माइंडसेट बदलता नहीं, आप कितना भी ऊपर चले जाए ना, ये होता है ना विदेशी चीज़ है, अरे यार विदेशी है ना, मेड इन जर्मनी है, मेड इन कनाडा है, तो ये इंडिजीनियस जो हमारा स्वदेशी तकनीक है ना, उससे बेहतर ही होगा। लेकिन हजरात अब ज़माना बदल गया है। और मुझे ना विजय कुमार विशाख और शर्फिन रदरफोर्ड दोनों ही इम्पैक्ट प्लेयर थे। इम्पैक्ट वर्सेस इम्पैक्ट की लड़ाई थी। हाँ, और उसमें ये बाजी मार ले गए। लेकिन इनके खेल को देख कर ना, आइंस्टीन का एक कोट मुझे याद आता है, एक उनका जो कथन है मुझे याद आता है कि पागलपन क्या है, मैं हिंदी तर्जुमा बता रहा हूँ, पागलपन क्या है, आप सेम चीज़ करते रहें
लेकिन एक्सपेक्ट करें कि परिणाम अलग होगा, ओहो, है ना। तो रदरफोर्ड सेम चीज़ कर रहे थे इस उम्मीद में कि कुछ अलग हो जाए, वो हुआ नहीं। आइंस्टीन को उन्होंने फॉलो कर लिया। नहीं हुआ नहीं ना, बट हाँ, उसका नहीं, उल्टा हो ट्राई गया। तो कर रहे थे, हाँ, ट्राई और वही कर रहे थे, बट रिजल्ट डिफरेंट हुआ। विजय कुमार विशक क्या कर रहे थे, वो भी सेम चीज ही कर रहे थे लेकिन नतीजा भी सेम ही हुआ। तो चलो मजा आया देख करके मैच, लेकिन बट एक चीज है केशव, इस मुकाबले में मतलब विलन कौन कौन हीरो, ये बात ठीक है, रदरफोर्ड को बैश किया जा रहा है, डिजर्व करते हैं वो कि उनको क्रिटिसिज्म झेलनी पड़े। बट एक चीज़ तो है कि पंजाब मैच जरूर जीत गई है, लेकिन पंजाब को भी अपनी गेंदबाजी के ऊपर थोड़ा देखना होगा कि आपने 243 बनाए हैं, इसके बावजूद भी आप संघर्ष कर रहे हैं और इवेंचुअली आपके गेंदबाज आकर के बहुत किफ़ायती गेंदबाजी कर जाते हैं, तब आप मैच जीतते हैं 11 नहीं, रन से। अर्शदीप की का जिक्र किया निखिल भाई ने, बिल्कुल। अर्शदीप ने भी बढ़िया गेंदबाजी की, बढ़िया बॉलिंग की है, लेकिन आप पिच का भी तो रोल देखो ना, पिच पाटा पिच है पाटा पिच है, लेकिन और ये पिच सामने वाले खिलाड़ी भी तो हौंकने आएंगे ना भाई। नहीं भैया, ऐसी ही पिचेस आपको मिलने वाली हैं। और इस पिच को देखकर तो मैं मन में ये मेरे आ रहा था कि भैया ये पिच ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल में क्यों नहीं क्यों थी। नहीं, बिल्कुल। अहमदाबाद में जब जब अच्छी पिचेस आएंगी या जब जब फ्लैट विकेट्स आएंगी, तब वो दर्द जागेगा। मेरे भी मन में वो ख्याल आया था, सिर्फ आप नहीं हर क्रिकेट प्रेमी के मन में वो ख्याल आएगा कि यार तब वो पिच क्यों नहीं बनाई, बिल्कुल। जब भारत फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेला कहाँ था। छुपा के रखे थे इस पिच को। कहाँ रखे थे। तो पंजाब की गेंदबाजी भी थोड़ी सी कंसर्न है, मुझे लगता है युजवेंद्र चहल पहले मैच में बहुत अच्छे रिदम में नजर नहीं आए, रन्स के लिए गए। मार्कस स्टोइनिस का किस तरह इस्तेमाल करना है, ये भी कप्तान को सोचना होगा। बाकी की गेंदबाजों को भी थोड़े से अपने मोजे जो है ऊपर खींचने होंगे, क्योंकि 250 रन भी अगर आप डिफेंड नहीं कर पा रहे थे, यानी कि आप नहीं कर पा रहे थे ना, आप सोचिए कि रदरफोर्ड ने इतनी गेंदें मिस की, ऑलमोस्ट 10-12 गेंदों पर वो बीट हुए। बिल्कुल, अगर 2 गेंद बल्ले पर चढ़ गई होती, खत्म, मैच गुजरात का था। बिल्कुल। तो इसलिए अच्छा, एक बात ये भी है, गुजरात को मैं हार के बावजूद भी क्रेडिट दूंगा कि 245 244 आप चेज कर रहे थे, इसके बावजूद भी एक लम्हा ऐसा नहीं आया जहां लगा कि यार गुजरात गेम में नहीं है। सही बात है, और इसमें तारीफ करनी होगी जिस तरीके की स्टार्ट शुभमन गिल ने दिलाई, बिल्कुल। और साई सुदर्शन, मुझे लगता है उस बंदे ने अपने पावर हिटिंग गेम को इम्प्रूव किया है पिछले सीजन के मुकाबले। अगर देखा जाए उतना बुरा नहीं था पिछला सीजन भी, लेकिन थोड़ा वक्त लेते थे वो शुरुआत में आकर के, बाद में उसे कैपिटलाइज कॉम्पेंसेट कर लेते थे। 140 के करीब स्ट्राइक रेट मेंटेन कर लिया था उन्होंने पिछले भी सीजन में, लेकिन इस बार जो पावर हिटिंग गेम लेकर के, और स्मार्ट है वो बंदा, है ना, कैसे कहाँ छक्के निकालने हैं, कहाँ चौके निकालने हैं, बहुत सही पता है उसको। और मैं थोड़ा हैरान भी था कि बटलर को तीसरे नंबर पर भेज करके साई किशोर को भेजा गया ओपन, साई सुदर्शन को भेजा गया ओपन करने के लिए, बट इट डिड पे ऑफ। नहीं, सही है ये, क्योंकि देखिए साई सुदर्शन को भी नंबर 3 पर उतारा जा सकता था, ऐसा नहीं है, नंबर 3 वो खेले हैं, बट सुदर्शन को ऊपर भेजा, ठीक है, कोई फर्क इतना पड़ना नहीं है। शुरुआत में सुदर्शन की भी तारीफ यहाँ बनती है कि शुरुआत में बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, परेशान नजर आए थे, एजेस निकल रहे थे, बॉल नहीं आ रही थी ढंग से बल्ले पर, बट इसके बाद जो उन्होंने, बट इंटेंट वो शुरुआत से दिखा रहे थे। जाहिर से बात है, शुभमन गिल जब थे तब वो लगभग रन बॉल खेल रहे थे, लेकिन शुभमन गिल के आउट होने के बाद उन्होंने जो अपना गेम निकाला वो अनबिलीवेबल था। और शुभमन गिल का भी जहां तक आपने जिक्र किया कि स्ट्राइक रेट ऊपर लेकर के गए, देखें शुभमन गिल को भी ये पता है कि भाई अब गेम बदल रहा है, T20 क्रिकेट अब 140 का स्ट्राइक रेट में चलेगा नहीं, है ना। आप ओपनर हैं तब भी आपको 150 के ऊपर 180 के करीब जाना पड़ेगा। सामने वाला कप्तान देखिए श्रेयस अय्यर, बिल्कुल, तो गोल्फ खेल रहा है, 9 छक्के जड़ रहा है। तो पहले, अभी 1 साल 2 साल पहले क्या हुआ करता था, ये होता था कि जो आपका सबसे स्लो प्लेयर है, जैसे रहाणे टाइप प्लेयर है, या उससे पहले बद्रीनाथ टाइप प्लेयर्स, 120 का स्ट्राइक रेट, 125 राहुल का, द्रविड़, इनको क्या करते थे, T20 में अकोमोडेट करने के लिए ओपन करा देते थे कि भाई चलो ओपन कर लो, आप मारो जाकर के ऊपर, वो जाकर के मारते थे। राहुल हैं 140 130 135, लेकिन अब ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब ये आप चाहे वो टेस्ट वाले खिलाड़ी हैं, चाहे कोई भी हैं, आपका नाम राहुल है, चाहे आपका नाम रहाणे है, चाहे आप कोई और हैं, ये 140 की स्ट्राइक रेट नहीं चलेगी। और शुभमन गिल को एक तीर से 2 निशाने साधने होंगे भाई, अगर T20 इंडियन टीम में वापसी करनी है तो ये सीजन उनके लिए बहुत क्रूशियल है, और एज अ कैप्टन भी। और देखिए एक बार फिर से आगाज़ तो हार के साथ ही हुआ है गुजरात टाइटंस का, लेकिन तारीफ श्रेयस अय्यर की करनी पड़ेगी, है ना। प्रियांश आर्या का नाम हम ना भूलें, है ना, बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है यार। प्रियांश आर्या को जब मैंने शुरू में देखा तो मुझे लगा यार कि ये
स्लॉगर है, बट ही इज नॉट अ स्लॉगर। वो भाई प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं। अरशद खान की पिटाई की उन्होंने, हाँ, एक ही ओवर मिला अरशद को उस वजह से। बिल्कुल, और सिर्फ अरशद को ही नहीं, हाँ सबको अंटे पे लिया उन्होंने। बिल्कुल। जब जब मौका मिला सबको अंटे पे लिया उन्होंने, और प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स। 24 साल के हैं, डीपीएल से चमके हैं, दिल्ली प्रीमियर लीग से टेनिस बॉल क्रिकेट खेले हैं बहुत ज्यादा। इसके बाद डीपीएल में आया और डीपीएल में कमाल के, अच्छा वो छक्का मारना, चौका मारना, बाउंड्रीज मारना उनका शौक है जैसे लगता है कि वो सिंगल ट्राई नहीं करते। एक चीज आपने नोटिस किया होगा अब तो उनके कोई भी batting नहीं में। ट्राई करता। हाँ, अब मतलब कौन ही होता ट्राई है ना कि करता है हर सिंगल। बॉल जो है आए और जाए पार्क में, चौका भी नहीं, छक्का। नहीं छक्का। तो ये इंटेंट अच्छा लगा मुझे। एक 24 साल का खिलाड़ी, यंग खिलाड़ी, पहली बार आईपीएल खेल रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है खुद को। एक्सप्रेस कर रहा है खुद को। सामने रबाडा जैसा बॉलर आपके सामने है, एक मौका मिला था है उनको, ना? बाय द वे, हाँ, जीवन वो दान तो एक मिला खैर था। वो बहुत आसान कैच छोड़ा था, बट यू नो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आपके पास रबाडा, सिराज, कमाल की बॉलिंग अटैक है ना? इसके बावजूद भी आपने इस तरह के राशिद को जो छक्का जरा उम्र ही नहीं यार, आते ही एकदम टक से एकदम। नहीं, बॉल भी वो मिल गई स्लॉट में, ऑफ स्टंप के बाहर गुगली। लेकिन अब देखिए ना, राशिद की भी लगता है अब राशिद भी थोड़ा सा ढलान पे है ना। अब वो पूरी तरीके से एक्सपोज होकर पढ़ लिए गए हैं। अब राशिद खान में वो वाली बात नहीं रही, वो जो एक्स फैक्टर लाते थे। मैं उनको वो नहीं कह रहा कि अभी भी वो राशिद खान मैच जिता सकते हैं, मैच विनर हैं, बट पहले की तरह जो प्रभावी गेंदबाजी उनकी होती है ना, एक खौफ जो रहता था, अब वो नहीं रहा। शायद ये भी क्योंकि अब खेलने का जो अंदाज है लोगों का बदल गया, अब डर नहीं रहा है ना, फियर ऑफ फेलियर जो कहते हैं वो नहीं रहा बल्लेबाजों के मन से। शायद ये भी वजह है। इस पर चर्चा मैं 5 गेम के बाद अच्छा 5 मैच के बाद चर्चा करूंगा, बिकॉज इतना इजी नहीं है राशिद खान के बारे में कुछ कह देना कि हाँ यार उनका ढलान आ गया। बिकॉज देखिए, बैट्समैन तो दिख जाता है ना, बैट्समैन थोड़ा ज़्यादा विजिबल होता है कि यार ये निक में नहीं है, ये टच में नहीं है, या ये फॉर्म में नहीं है, बट बॉलर यू नेवर नो, खास करके लेग स्पिनर के साथ। खासतौर पर लेग ब्रेक बॉलर। देखें आप, जिस पिच पर मैच हुआ ये, उस पिच पर तो भाई कोई भी शेन वॉर्न भी होते ना तो वो भी पिटते है ना, मुरली होते वो भी पिटते। तो इसलिए राशिद खान को लेकर के मैं थोड़ा सा अभी भी मतलब क्रिटिकल होने से बचूंगा। अच्छे मतलब मैच विनर रहे, मैच विनर जैसा आपने कहा कि रहेंगे, लेकिन इम्पैक्ट देखिए, जहाँ तक इम्पैक्ट का सवाल है, पिछले 2-3 सीजन में भी हमने देखा है कि वो राशिद जिनका करामात हम देखते थे हैदराबाद में, वो गुजरात में इतना नहीं दिखा है। तो मे बी कुछ इस सीजन वो डिफरेंट लेकर के आए हों, मे बी आगे जैसे टूर्नामेंट बढ़ेगा तो कुछ नया निकलेगा उनके पिटारे से। जैसे नूर ने चैंपियंस ट्रॉफी में इतनी वेवर्ड गेंदबाजी की, बट पहले मैच में आकर के एक पोजीशन पर हैट्रिक पर थे वो, और अच्छी गेंदबाजी कर ले गए। सो अभी तो स्टार्ट है, और पिच भी क्योंकि बिल्कुल क्रूशियल पाटा थी ना, तो इस वजह से मैं कमेंट करने से बच रहा हूँ कि राशिद खान क्या चूक गए हैं या अभी भी वो अचूक हथियार हैं। सिराज से उम्मीदें थी, लेकिन पहले मैच में ठीक है, अभी मौका मिलेगा उनको भी, लेकिन जिस तरीके गेंदबाजी मतलब वन डायमेंशनल ही गेंदबाजी उनकी रही, 50 से ज़्यादा रन उनको पड़ भी गए। कुछ कहना चाहेंगे सिराज को लेकर के? नहीं, सिराज की गेंदें कुछ अच्छी, बहुत अच्छी गेंदें पड़ी उन्होंने। शुरुआत में मैंने देखा कि जो उनके ओपनिंग बैट्समैन थे पंजाब के, उनको काफ़ी बार परेशान किया। जो विकेट कीपर बैटर हैं उनको उन्होंने बहुत परेशान किया, प्रभसिमरन सिंह को। ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई गेंदों को उन्होंने बहुत अच्छा डाला। लेंथ बड़ी सही थी, लाइन भी सही थी, बट T20 क्रिकेट मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है। पहला गेम था, और ऐसा नहीं कि सिराज, सभी पिटे हैं। रबाडा जैसा बॉलर भी हत्थे चढ़ा लिया गया। तो ये पिच, दरअसल ये पिच ऐसी थी ना केशव की, इस पिच पर क्वालिटी ऑफ बॉलिंग ये बहुत ज़्यादा, मतलब कि फासला जो है मिट जाता है कि एक साधारण गेंदबाज और एक असाधारण गेंदबाज के बीच का जो फासला है ना, वो मिट जाता है। क्यों? क्योंकि पिटना सबने है, पिटना उसको भी है, पिटना इसको भी है। तो इसलिए फासला जो है वो मिट जाता है, और वहाँ फिर बड़ा मुश्किल होता है ये बात डिफाइन करना कि वो अच्छे नजर आए या बुरे नजर आए, बिकॉज सब पिट रहे हैं, है ना। एक चीज ये है कि बट हाँ, हमाम में सभी पिट रहे हैं, सब सही बात है। वैसे हमाम में पिटाई हो जाए तो कितनी गंदी बात हो जाएगी। वैसे एक चीज है कि ये इतने बड़े बड़े बॉलर्स हैं, रबाडा हों, सिराज हैं, ये इतने बड़े बड़े बॉलर्स हैं कि इनको भाई अब थोड़ी सी तरकीब आनी चाहिए, निकालनी पड़ेगी, पिछड़ रहे हैं आप नहीं। हाँ, देखें अर्शदीप ने निकाली ना, बिल्कुल
अर्शदीप उसी पिच पर बॉलिंग कर रहे थे और डिफिकल्ट फेज में, डिफिकल्ट सिचुएशन में जब गेंद गीली थी तब वो गेंदबाजी कर रहे थे, तब भी उन्होंने तरकीब निकाली ना। बिल्कुल, तो भाई कुछ डिफरेंट करना होगा। तरकीब निकाली, विकेट One निकाला, dimensional bowling नहीं खेली। साई सुदर्शन का विकेट लिया, बहुत क्रूशियल था वो भी। रदरफोर्ड की पारी की अपन बात कर रहे थे। अच्छा, साई सुदर्शन का विकेट इसलिए भी क्रूशल हो गया केशव कि आपके रदरफोर्ड रन नहीं कर पाए, है ना। अगर रदरफोर्ड रन कर जाते तो लोग, अच्छा जब विकेट गिरा सुदर्शन का तो लोगों ने ये कहा कि ठीक ही हुआ, चलो यार अपना काम करके चले गए, आप तो बॉस लोग पीछे बैठे हैं। लेकिन बॉस लोग फेल हो गए तो इसलिए अब अर्शदीप को क्रेडिट भाई, बिल्कुल, कि आपने बड़ा विकेट ले लिया था, वरना साई सुदर्शन का विकेट इतना बड़ा नहीं था। जब आपके रैंक में अभी भी रदरफोर्ड, तेवतिया, शाहरुख खान, राशिद खान जैसे बैट्समैन बैठे हुए थे, जॉस बटलर नॉट आउट थे। जॉश बटलर तो स्ट्राइक से एकदम दूर ही थे, बेचारे अलग थलग जॉस पड़े हुए बटलर थे। की कोई गलती नहीं है इसमें, क्योंकि उनको ज्यादा स्ट्राइक मिली ही नहीं। जब उनका गेम था, जब मौका था मारने का। मैं ये कहूंगा कि अर्शदीप ने तो बहुत अच्छी गेंदबाजी की। मैं समझता हूँ मार्को यानसन ने जिस तरीके से सेकंड स्पेल में बॉलिंग की, वैशाख को बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट किया उन्होंने। और मुझे लगता है कि वो अगर एक छोर से जो वैशाख टाइट बॉलिंग कर रहे थे, अगर इधर पिट जाते मार्को यानसन 20-22 पड़ जाते तो खत्म, तो खेला खत्म था। वहां उन्होंने 7-8 है रन ना, कर वहां दिया था। 7-8 रन के ओवर्स, बेहतरीन यॉर्कर, कंसिस्टेंट यॉर्कर्स डाले उन्होंने, और वैशाख से बेहतर यॉर्कर डाले। यस, है ना, बस वही है कि वैशाख को मिस कर रहे थे, ये लाइन पे आकर के स्टंप पे गेंदबाजी कर रहे थे, स्टंप से थोड़ा आसपास गेंदबाजी कर रहे थे। सो बहुत अच्छी गेंदबाजी रही लेटर हाफ में पंजाब की, बट स्पिन गेंदबाजी कंसर्न है जैसा मैंने कहा, और मार्कस स्टोइनिस का किस तरह इस्तेमाल करना है ये भी एक कंसर्न है पंजाब के लिए। ठीक है, गुजरात के लिए कुछ कंसर्न? गुजरात के लिए यार मुझे लगता है कि बॉलिंग को थोड़ा सा और टाइटन अप करना होगा, बॉलिंग को, और टीम मैनेजमेंट को थोड़ा सा, मतलब प्लेयर को नाम के ऊपर ना जाएं, काम के ऊपर जाएं, ये चीज़ करनी होगी। मैं गुजरात की हार से बहुत ज़्यादा विचलित नहीं हूँ, बिल्कुल, क्योंकि कब, जैसे कल ही देखिए ना, जब मैं पूरे पॉडकास्ट में पंजाब की तारीफ कर रहा था, लास्ट में मैंने कहा कि जीतेगा गुजरात, और हो भी यही रहा था लगभग। हाँ, गुजरात, पंजाब ने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली जैसा मैं कह रहा था, लेकिन जीत रही थी गुजरात। बट लास्ट में एक ऐसा चीज हो गई जो वो 2 ओवर जो थे, हाँ, विजय विजय कुमार वैशाख के और रदरफोर्ड ने जो मिस किया, पता चला गुजरात गेम से बाहर हो गया 11 रन से। सो जस्ट वेट एंड वॉच, दिस आईपीएल इज गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ मनोरंजन। बिल्कुल, और ऐसे ही कहते हैं ना, व्हाट अ क्रैकर ऑफ गेम। Yes. कल भी बहुत सुंदर, मतलब बहुत शानदार गेम रहा, बहुत मजा आया पूरा, मतलब मैच देख करके। आज वाले मैच पे चलते हैं, इसकी तो इनफ हमने सर्जरी कर डाली है। कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला है, गुवाहाटी में बरसापारा स्टेडियम में है। रियान पराग फिर से कप्तानी करेंगे अपने होम ग्राउंड पे। Yes. लेकिन मोमेंट, भरत अरुण को मैं देख रहा था, सुन रहा था, उन्होंने कहा कि कोलकाता से नज़दीक तो गुवाहाटी है, मतलब राजस्थान तो काफ़ी दूर है। ठीक है, उन्होंने अपना होम ग्राउंड यहाँ बनाया है, तो जुबानी जंग भी चल रही है इस पर। रियान पराग ने कहा कि हाँ ठीक है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि कोई बंगाली उनकी टीम में, कोलकाता की टीम में है, और जब मैं एक असमिया हूँ टीम में तो मुझे सपोर्ट करेंगे लोग, तो ये सब भी चल रहा है वहाँ पे। लेकिन रियान पराग को की कप्तानी आपने देखी, हैदराबाद के साथ मुकाबला, कहते हैं ना, सिर मुंडवाते ही ओले पड़ गए, वही बात, पहला ही एनकाउंटर हो गया उनका हैदराबाद के साथ। लेकिन वहाँ भी अच्छी क्रिकेट खेली थी राजस्थान की टीम, 44 रन से हार चुकी है। देखा जाए तो अभी एक मैच सभी टीमों का हुआ है, और पॉइंट्स टेबल में 9वें पे केकेआर है और 10वें पे राजस्थान रॉयल्स है। तो उन दोनों का मुकाबला है, कैसे देख रहे हैं आप इस मुकाबले को? एक अच्छा मैच होना चाहिए केशव। पहली बात तो ये कि 2 हारी हुई टीमें हैं, पॉइंट्स टेबल में अपने बोहनी करने की कोशिश दोनों ही टीमें करेंगी, और दोनों ने ऐसा नहीं कि खराब क्रिकेट खेल करके मैच हारा है ना। ऐसा जो पहला मैच हारे, केकेआर की टीम हारी, मतलब खराब क्रिकेट खेली ऑब्वियसली, तभी तो हारे, बट ऐसा भी नहीं है कि यार उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता। इररिपेयरेबल कुछ ऐसा दिखा नहीं है दोनों ही टीमों में, कि जैसे कोलकाता की बैटिंग कोलैप्स हुई, उसको दुरुस्त किया जा सकता है। कोलकाता में वही बैटिंग लाइनअप तो है, बिल्कुल, नीचे खास तौर पर वही तो है, ऊपर में थोड़ा बदलाव हुआ है, सॉल्ट की जगह पर रहाणे ओपन कर रहे हैं, है ना, तो ऊपर में बदलाव है, नीचे वही है, और नीचे ही फेल हुआ था उस दिन। तो कोलकाता की बैटिंग को क्लिक करना होगा, और
राजस्थान की गेंदबाजी को थोड़ा कंटेन करना होगा। राजस्थान की गेंदबाजी पिछले सीजन की तुलना में इस सीजन थोड़ी कमजोर हुई है। बट रहाणे नहीं, क्विंटन डिकॉक आए थे ओपन करने के लिए, वो तुरंत आउट हो गए, इसलिए आपको लगा कि रहाणे आए हाँ, थे। करेक्ट, यू आर राइट। सो एनीवेज, ऊपर में बदलाव है। क्विंटन डिकॉक, रहाणे, ये दो नए फेसेस आए हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यही था। तो कोलकाता को अपनी बैटिंग को थोड़ा बेहतर करना होगा, But और मुझे ना- राजस्थान को अपनी गेंदबाजी बेहतर करनी होगी, क्योंकि राजस्थान के पिछले सीजन की गेंदबाजी देखें तो युजवेंद्र चहल, आर अश्विन, आपके ट्रेंट ट्रेंट बोल्ट, बोल्ट, यस, है ना, संदीप शर्मा, संदीप तो हैं अभी भी वैसे। हाँ, संदीप अभी भी हैं। सो बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी bowling attack। क्वालिटी हाँ, अटैक थी। तो इस बार बैटिंग वाइज बटलर जरूर नहीं है वहां पर, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज्यादा वरीड नहीं हूँ। गेंदबाजी को थोड़ा सा बेहतर करना होगा। जहां तक कप्तानी का आपने जिक्र किया, भाई देखिए, T20 क्रिकेट में ना कप्तानी करने का स्कोप भी बहुत छोटा कम सा हो होता है। गया है अब। बहुत छोटा सा, खासतौर पर आप जब ऐसे कोई आकर के मारना पीटना शुरू करते हैं, आप क्या कर लोगे? एक ओवर आपने गेंदबाज को दे दिया है, वो 6 गेंदें तो उनकी है ना, और वो जमीन पे खेले तब तो वो तो उड़ा के मार रहा है, और बॉलर क्या गेंद डालेगा वो आपको बता सकते हैं, उनको करके तो नहीं दे सकते। बिल्कुल। सो स्कोप जो है कैप्टनसी का थोड़ा कम हो गया है। छोटा सा क्रिकेट है, और 20 बाहर ओवर से भी का। तो संचालित होता ना, इतने बिल्कुल। सारे सपोर्ट सपोर्ट स्टाफ का इनपुट उनको आता भी रहता सैलरी है। जस्टिफाई करनी है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। लेकिन आप देखिए ना, कोलकाता नाइट राइडर्स के पहले मुकाबले को लेकर, पहला जो मैच था, ओपनिंग मैच था, मैं उनके प्लेइंग 11 को लेकर मुतमईन नहीं था। मैं अगर वहाँ होता तो क्विंटन डिकॉक की जगह गुरबाज के साथ जाता। क्विंटन डिकॉक, अब मुझे एटलीस्ट मेरा ये मानना है कि फूके वो हुए कारतूस। फूके हुए कारतूस हैं। लखनऊ में इतने सीजन उन्होंने खेले, 2-3 सीजन तो खेल ही लिए वहाँ। क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। आप बैकअप के तौर पर उनको रखें। गुरबाज एटलीस्ट ही इज़ वेरी यंग, नॉट ओनली एट हिज एज बट एट हिज हार्ट ऑल्सो। मतलब दिल से भी वो जवान है बंदा, बड़े जिगरे वाला प्लेयर। और अफगान खिलाड़ियों की एक जो खासियत है आपको भी पता है ना। तो गुरबाज को आई थिंक ओपन करना चाहिए सुनील नारायण के साथ। क्विंटन डिकॉक ठीक है, ओपन करेंगे भी ना, लेकिन वो स्ट्राइक रेट 180-200 वाला मुझे नहीं लगता। एक आधा मैच में कर भी जाएं बट नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है गुरबाज को वहाँ ओपन करवाना चाहिए, ठीक है। या फिर वेंकटेश अय्यर को आप ऊपर भेजें ना, 4 नंबर पर क्या करवा रहे हो उस खिलाड़ी से आप? नहीं, आपकी बात ठीक है। क्विंटन डिकॉक को लेकर के मैं भी अग्री करूंगा। बेशक मैं बड़ा फैन हूँ क्विंटन डिकॉक का, आई टेल यू। अच्छा, हाँ, इकलौते मैं- होंगे आप। नहीं भाई, जो उन्होंने क्रिकेट खेली है अपने करियर में, वाज अ ब्रिलियंट क्रिकेटर। स्पेशली जो इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने क्रिकेट खेली है। बेशक मैं हेट करता था जब इंडिया के अगेंस्ट खेलते थे, बट एज अ क्रिकेटर आई लव हिम। जो इम्पैक्ट उनका है, विकेट कीपर, बैटर हैं। बट इसलिए मैं अग्री करूंगा आपकी बात से कि वो अब इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हैं, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट से दूर हैं। तो ऐसे में मे बी आप गुरबाज को ला सकते हैं, ये कह के कि यार इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल रहे हैं, लगातार कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेल रहे हैं। बट वही है कि अगेन टीम मैनेजमेंट को ये सोचना होगा नहीं, आप ये कि देखो ना, दूर के ढोल सुहाने हैं, या मतलब वही कि बड़े नाम आपको चाहिए या बड़े काम चाहिए। लेकिन एक चीज जो गुरबाज के अगेंस्ट जाती है केशव, वो ये कि पिछले सीजन कुछ मौके गुरबाज को मिले थे। फिल सॉल्ट को कंसिस्टेंसी वाला। लाने से पहले या फिल सॉल्ट के साथ भी एक आध बार ओपन किया उन्होंने। पिछले सीजन में तो ये भी था ना कि का वो मसला था। गायब भी थे, उनकी माँ बीमार हाँ, थी शायद, तो उस पिछले वजह से सीजन या उससे भी पिछले सीजन की मैं बात कर रहा हूँ, जब उनको भी मौका मिला था। ज्यादा मौका नहीं मिला बांग्लादेश के अपने सौम्य सरकार नहीं, लिटन दास, उनको भी मौका मिला, बट वो भी कुछ नहीं कर पाए थे। हालांकि उतना मौका उनको नहीं मिला। मौके मिलने चाहिए थे। लिटन दास का भी मैं फैन हूँ भाई, बहुत बढ़िया क्रिकेटर हैं वो भी, बहुत जबरदस्त। बांग्लादेश में वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर आई वुड से अभी करंट जनरेशन में। जस्टिफाई नहीं कर पाए खुद के टैलेंट को, नहीं कर पा रहे हैं। तो वही है कि आप जा सकते हैं क्विंटन डिकॉक के साथ, नहीं भी जा सकते हैं, आपकी मर्जी है। बट डिपेंड करता है टीम मैनेजमेंट क्या सोचता है। टीम मैनेजमेंट को लगता है कि नहीं, डिकॉक प्रूवन मैच विनर है, कंसिस्टेंट हैं या अच्छी फॉर्म में आप हैं, ये भी देखो ना, तो वो जा जो सकते हैं। एक लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन की बात होती है, सुनील नारायण जो कि लेफ्ट हैंडर हैं, तो आप गुरबाज को भेजें ना वहाँ। राइट आर्म मतलब वो गेंदबाजी दाएं हाथ से करते हैं, सॉरी बल्लेबाजी वो दाएं हाथ से करते हैं। क्विंटन डिकॉक तो सिमिलर वैसे ही बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, तो वहाँ भी एक डिफरेंस आप क्रिएट कर सकते हो। वैसे बात बिल्कुल सही है आपकी। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन अगर आप चाहते हैं तो आप ला सकते हैं उनको। देखिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, गुरबाज खेलें या क्विंटन डिकॉक खेलें। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि माइंडसेट क्या है टीम मैनेजमेंट का, कोच का, कप्तान का, क्या वो चाह रहे हैं। सो मुझे प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि क्विंटन डिकॉक प्रूवन मैच विनर हैं,
बड़े प्लेयर वो हैं। प्रूवन शायद तो से नहीं है, मैं डिसएग्री करूंगा। आप कर सकते हैं, बट आप एक मैच मुझे याद दिला दो कि उन्होंने जिताया, एक नहीं, मैच, आप इंडिया को देखो यार, कितना मारा है उन्होंने। एक मैच याद दिला दो ना, आप मुझे बता दो कि ये मैच मुझे याद है, उन्होंने खेल करके जिताया है। भाई इंडिया के अगेंस्ट आप खेला होगा, मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, आप इंटरनेशनल इंडिया के प्लेयर है, against साउथ अफ्रीका के लिए इतना खेला है तो अच्छा खेला है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, बट पहली 3 पारियां उनकी, मैं आपको ये बता देता हूँ, इंटरनेशनल क्रिकेट की 3 पारियां उनकी उठाई है इंडिया के अगेंस्ट, तीनों में उनकी सेंचुरी है इंडिया के अगेंस्ट, मैच विनिंग नॉक्स। एक नहीं, मैंने आपको 3 बता दिया। अच्छा, हाँ तो क्विंटन डिकॉक को मुझे याद नहीं आई आता थिंक आपने उनको ज्यादा देखा नहीं है। मुझे याद नहीं आता। नहीं, आपने उनको ज्यादा देखा नहीं है। मुझे नहीं लग रहा देखा है तो मैंने, बट लेकिन ज्यादा वही- साउथ अफ्रीका के लिए भी खेलते देखा है और बाकी टीमों के लिए भी खेलते भाई, देखा है, क्विंटन बट डिकॉक मुझे वो is a कभी dangerous player। प्रभावी वो बहुत नजर नहीं आया। नहीं, ठीक है, वंस इन ए ब्लू मून खेल गए, बट नहीं सर, आप उनको देखिएगा, उनके स्टैट्स उठाइएगा इस पॉडकास्ट के बाद, ठीक है। तो फिर आपको पता चलेगा कि किस तरह से उन्होंने डेब्यू किया था, किस तरह से मारा था फर्स्ट अपने करियर के इनिशियल फेजेस में। हाँ, बस वही है कि अब कॉम्पिटिटिव क्रिकेट से दूर हैं, तो जाहिर सी बात है कि फैग एंड में वो हैं अपने करियर के, तो अभी का मैं नहीं कह सकता, बट वो एक कमाल के क्रिकेटर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब टीम मैनेजमेंट अगर क्विंटन के साथ जाना चाहती है तो जा सकती है, क्योंकि उनको ये लग रहा होगा कि क्विंटन बढ़िया टच में है या बढ़िया कर सकते हैं हमारे लिए। ये मसला नहीं है कोलकाता का, दरअसल मसला उनका जो उनके जो मैच विनर्स हैं, आंद्रे रसल, रिंकू सिंह, वेंकटेश अय्यर, रमनदीप सिंह, ये 4 का चलना बहुत जरूरी है। ये जो 4 आर है ना उनके पास, बिल्कुल, इन 4 आर का चलना जरूरी है। रहाणे जो 5वें आर हैं, वो तो खैर उन्होंने दिखाई दिया कि पहले मैच में वो क्या कर सकते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स कि कोलकाता का लोअर ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर किस तरह खेलता है, वो डिसाइड करेगा मैच का फेट। रिंकू सिंह की आपने बात करी, रिंकू सिंह पिछले कुछ टाइम से, है ना, मुझे दिख नहीं रहे जो रिंकू हुआ करते थे। ये आजकल तो आप किन बताइए। गलियों की सैर कर रहे हैं वो। हाँ, मतलब मुझे लग रहा है कि अब रिंकू सिंह में वो बात नहीं रही जो राशिद खान के लिए मैं कह रहा था। जब आए थे, इंडिया में डेब्यू हुआ था, आपको याद होगा, यश दयाल थे बॉलर, इनको 5 छक्के उन्होंने लगाए थे, वो उनका पीक था। लेकिन अब ना रिंकू, रिंकू क्या कहते हैं, जिस तबीयत के साथ वो आए थे, मुझे उसके पेल शेडो भी नहीं दिख रहे हैं, सॉरी टू से। हो सकता है, मतलब आई एम हैप्पी टू बी प्रूवन रॉन्ग, अगर मैं गलत साबित होता हूँ तो अच्छा है, बट रिंकू डिसअपॉइंटिंग रहा है उनका परफॉर्मेंस। पिछले सीजन से आप उठाकर देखें, इंडिया के लिए भी हाल फिलहाल में उनकी कोई एक पारी आपको याद आती है? नहीं, बात आपकी सही है, बट देखिए रिंकू सिंह इस मामले में थोड़े से अनलकी भी हैं कि उनको कंसिस्टेंट मौके नहीं मिले। पिछले ही सीजन को आप उठाइए, ज्यादा मौके नहीं, ज्यादा मौके उनको नहीं मिले। बट पहले भी तो ऐसा ही होता था। नहीं, पहले भी ऐसा होता था, मैं मानता हूं, लेकिन इतना नहीं होता था। कुछ एक पारियां, जैसे पिछले से पिछले साल ही तो 5 छक्के मारे थे उन्होंने, तो वो उनको मौके मिल रहे थे और वो उन्होंने प्रूव किया। बट पिछले साल कई बार तो बैटिंग ही नहीं आई, और आई तो 2-3 गेंदों की बैटिंग। मैं ऐसे देखता हूं, इंडियन टीम को लेकर के भी आपको मैं बता T20 वर्ल्ड कप में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो भाई, आप जब लोहा कब, आप हथौड़ा कब चलाते हैं? जब गर्म होता है। अगर लोहे को कभी गर्म करें, फिर ठंडा छोड़ दें, फिर चलाएं, यार, बट एक बात बताओ, तो आपके पास पूरी उम्र पड़ी हुई है ना। T20 वर्ल्ड कप के बाद तो आप टीम में हैं, उसके बाद आप बताएं कोई एक पारी साउथ अफ्रीका के टूर पे गए, इतने सारे T20 मैचेज हुए, हाल फिलहाल में भी हुए ना T20 मैचेज। नहीं, बात आपकी उसमें रिंकू कहाँ चले हैं? बिल्कुल सही बात है, बट मैं अभी भी रिंकू सिंह को लेकर के ये आशान्वित हूँ कि वो मारेंगे। वो रिंकू जिया जो है, एक बार फिर से आपको दिखेगा। वो पल कमाल के खिलाड़ी तो इतने शानदार खिलाड़ी थे। और मैं वैसे देखता हूँ रिंकू सिंह को और राहुल तेवतिया को मैं लगभग एक खांचे में ढाल के देखता हूँ। दोनों का रोल करीब करीब एक जैसा ही है। लेकिन राहुल तेवतिया को भी वैसे ही है, देखिए वो भी कंप्लेन नहीं कर सकते हैं कि उनको मौके नहीं मिलते हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं वो डिलीवर करता है। मोस्टली वो बंदा डिलीवर करके जाता है। एक चीज़ ये भी है केशव की, मतलब मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। बेसिकली रिंकू सिंह का जो राइज है ना, वो ऐसे नहीं है, पूरा वो एकदम ऐसा है ना, सीधा ऐसे राइज हुए हैं वो। तो ये कई बार खिलाड़ियों के लिए बहुत खतरनाक हो जाता है कि आपकी राइज अगर ऐसे होती है ना तो वो बेहतर है, लेकिन राइज अगर ये है सीधा, तो फॉल भी उसी तरह आने की संभावना रहती है। सो आई विल बी वेरी होपफुल कि ऐसा कुछ ना हो रिंकू के साथ, क्योंकि खेल के इतर भी बहुत चीजें मैटर करती हैं। आप उम्मीद करते हैं हमारे श्रोता भी समझ रहे हैं, दर्शक भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं, खेल के इतर भी चीजें बहुत मैटर करती हैं।
एंड आई एम वेरी होपफुल कि उन चीज़ों को बेहतर संभाल रहे होंगे रिंकू सिंह ऑफ द फील्ड चीज़ों को। बट राजस्थान रॉयल्स के फॉर्म पे थोड़ा नज़र डालें। अभी तो चलो इस सीज़न का पहला ही मैच हुआ है, लेकिन पिछले सीज़न और इस सीज़न को थोड़ा मिला लें, गड्ढमड कर दें, तो पिछले 8 मुकाबलों में से 6 मैच हारी है राजस्थान की टीम। तो आपको याद होगा लेटर हाफ हाँ, कितना डिप आया था उनके बिल्कुल परफॉर्मेंस में। एक समय लग रहा था कि राजस्थान जो है वो गर्दा उड़ा देगी। इस सीजन में तो भाई अश्वमेघ चल रहा है, लेकिन अश्वमेघ दौड़ रहा है बेसिकली। लगातार 5-6 मैच जीते थे, उसके बाद लगातार 5-6 हार गए थे। बिल्कुल। सो दोनों सीजन को लेट्स नॉट मिक्स है ना, ये फ्रेश सीजन है और इस बट सीजन मोस्टली खिलाड़ी तो वही हैं, कप्तान भी वही हैं, खिलाड़ी भी वही हैं। मतलब मैं बैटर्स की बात कर रहा हूँ, बॉलिंग में थोड़ा बदलाव है वहाँ पे, लेकिन संजू हैं, रियान पराग हैं, यशस्वी जायसवाल हैं। जायसवाल से मैं बहुत आशान्वित हूँ, जायसवाल से मुझे उम्मीद है कि आज खेलेंगे वो। नहीं खेलेंगे। और सिमरन हेटमायर भी वहाँ, हेटमायर हेटमायर भी गुम ही हो गए हैं नहीं, देखिए उनके जो 2-3 प्लेयर्स भी आए हैं वो बहुत अच्छे, जैसे नीतीश राणा है। शुभम दुबे, नीतीश राणा भी ठीक नीतीश राणा वो भी उसी क्विंटन डिकॉक वाली कैटेगरी में है। हाँ मैं खुल के बोलूंगा भाई। अब उनका भी वक्त लग चुका है, वो भी 130-140 स्ट्राइक रेट वाले हैं। 14 मुकाबले आप उन्हें नहीं, आप 14 मैचेज उनको आप खिलवा लो, किसी एक मुकाबले में 170-180, हो सकता है 200 का स्ट्राइक रेट भी वो मेंटेन कर लें, एक अच्छी पारी खेल लेंगे। बाकी आप मोस्टली आप देखो 130, 135, 140, हद से 150। अब वो ज़माना नहीं रहा। आप शुभम दुबे को देखिए ना, उन्हीं की टीम में नीचे आते हैं, कैसे ध्रुव जुरेल को देखें किस तरीके से चलाते हैं बल्ला। तो नीतीश राणा भी मुझे लगता है ना, उनका भी वक्त अब गया। हाँ मैं थोड़ा हार्श हो रहा हूँ, क्योंकि आप देखें ना कितना इवॉल्व हो चुका है T20 का गेम। सही बात है, नहीं बात सही है, बट एक नाम तो है, नाम है बिल्कुल, है ना? और आपको एक भरोसा देते हैं मिडिल ऑर्डर में कि यार नीतीश राणा भी मुझे नहीं देते। अच्छा, आपको नहीं देते। हो सकता है आप बहुत बड़े वाले फैन है राजस्थान रॉयल्स। हमको नहीं देते हैं। हमको एकदम ब्लंट है आज, छोटे सरकार की तरह। तो बॉलिंग आई थिंक थोड़ा सा कंसर्न है। देखिए आपने जाने दिया है ट्रेंट बोल्ट को, आप लेकर आए हैं फजल हक फारूकी को। फजल हक फारूकी इज अ वेरी गुड T20 बॉलर, बट इज नहीं, हाँ बट एक बहुत बड़ा बट आ गया बीच में कि कुछ दिनों का ही पीछे जाइए तो ही वॉज अ वेरी गुड बॉलर इन T20 वर्ल्ड कप। जो उन्होंने किया अपने दम पर, आउटस्टैंडिंग अफगानिस्तान को वेस्ट इंडीज में ढो रहे थे, है ना? बिल्कुल। लेकिन अब उस T20 वर्ल्ड कप के बाद अचानक से, हाँ अचानक से एकदम डिप आया उनके फॉर्म में। सो आई थिंक फजल हक फारूकी अगर उस ग्रूव में, उस रिदम में, उस टच में वापस आ पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है राजस्थान के लिए। लेकिन अगर फजल हक फारूकी एक औसत दर्जे के गेंदबाज बनकर रह जाते हैं इस टूर्नामेंट में, तो फिर कंसर्न है। बिकॉज आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? संदीप शर्मा, तुषार देशपांडे, ये 2 इंडियन बॉलर्स हैं। देशपांडे के साथ भी दिक्कत है कि विकेट तो निकाल ले जाते हैं, लेकिन पिटते बहुत हैं। तो और संदीप शर्मा को राजस्थान ने पिछले कुछ सीजन से डेथ ओवर्स के लिए रिजर्व किया हुआ है, लेकिन पिछले मैच में पावर प्ले में मतलब 6-7वें ओवर में उनको बुलाना पड़ गया, ऐसी नौबत आ गई थी। तो गेंदबाजी एक कंसर्न है। वहीं मतलब देखा जाए तो KKR की गेंदबाजी राजस्थान से बेहतर नज़र आती है, क्योंकि वहाँ पे सुनील नारायण हैं, वरुण चक्रवर्ती हैं, 2 मजबूत स्तंभ हैं गेंदबाजी के। वैभव अरोड़ा पिछला सीजन अच्छा रहा था, इस बार अच्छा स्टार्ट नहीं मिला। हर्षित राणा भी हैं, तो निश्चित तौर पर मुझे भरत अरुण बहुत भरोसा जगाते हैं। वो ना गजब के कोच, भारत के बॉलिंग कोच रह चुके हैं रवि शास्त्री के रिजीम में। और क्या एक जो पौध, एक पूरी जो बैच तैयार की ना उन्होंने तेज गेंदबाजों की, कमाल। जबरदस्त। तो नहीं, बॉलिंग तो ऑब्वियसली कोलकाता की सॉर्टेड है, मतलब सॉर्टेड इन द सेंस कि बहुत अच्छा बॉलिंग यूनिट है उनके पास। उनका कंसर्न सिर्फ उनके बल्लेबाजों का फॉर्म है। लेट्स कीप असाइड KKR। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान की बैटिंग भी मुझे लगता है सॉर्टेड है, यस। लेकिन बॉलिंग में फजल हक फारूकी, जोफ्रा आर्चर, ये 2 विदेशी आपने खिलाए, तीक्ष्ण खिलाया। जोफ्रा भी क्या कर रहे हैं, है ना? बट पहला मैच वो पाटा विकेट, जोफ्रा को मतलब इतना भी हम नहीं कह सकते। 76 रन पर गए भाई साहब। ठीक बात है यार, पढ़ेंगे क्यों नहीं पढ़ेंगे? जब इस तरह की मारधाड़ होने लगे, ऐसे विकेट हो जाए तो भाई क्या करें? थोड़ी तो गैरत करिए भाई, मतलब खुदा का खौफ करें आप। 76 रन आप समझ रहे हो? जोफ्रा आर्चर आपका नाम है। सही बात बिल्कुल सही है, तभी तो वो टी-शर्ट से मुंह ढक रहे थे अपना। तो अच्छा, आपके पास 2 इंडियन बॉलर्स हैं, उसमें से एक आपने कहा कि वो पिट रहे हैं। एक आपके पास ऑप्शन है युद्धवीर सिंह चरक, जो लखनऊ में थे पहले। हाँ, उनको ला सकते हैं आप।
थोड़ा सा बॉलिंग कंसर्न है, बस मैं इतना कहूंगा, बॉलिंग कंसर्न है राजस्थान रॉयल्स के। चलिए तो प्रेडिक्शन कर दीजिए, हेड टू हेड मतलब देखा जाए 30 मुकाबले दोनों टीमों के बीच में, जिसमें 14-14 शायद, जहाँ तक अगर मेरी मेमोरी अगर ठीक बता रही है तो दोनों ही मतलब 14 मैच जीते हैं दोनों ही टीमें, शायद 2 के नतीजे नहीं आए हैं। तो ये कांटे की टक्कर रही है दोनों टीमों के बीच। बिल्कुल। जहाँ तक प्रेडिक्शन का सवाल है, देखिए ऑन पेपर मुझे केकेआर की टीम ज़्यादा मजबूत लग रही है, ज़्यादा बैलेंस्ड लग रही है, और उसी बैलेंस को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि आज का मैच केकेआर जीतेगी। ठीक है, इकबाल कह रहे हैं केकेआर की जीत की बोहनी होने वाली है, होगी या नहीं ये तो पता चल ही जाएगा, और उस नतीजे के साथ कल के एपिसोड में हम हाजिर होंगे पुनः आपके साथ। आप बताइए कैसा लग रहा है हमारा ये पॉडकास्ट, ये बातचीत कैसी लग रही है, और आपके जो कमेंट्स हैं वो थोड़ा खुलकर आने दें। वीडियो को लाइक करें, अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो, सुन रहे हैं तो आप हमें radio@aajtak.com ये हमारी मेल आईडी है, वहाँ अपने कमेंट्स भेज सकते हैं। कोई सवाल हो तो उनका भी स्वागत रहेगा। आप अपने विचार व्यक्त करिए, टीम बनाइए, मैं तो कहूँगा आप अपनी टीम बनाइए अपने, है ना यार। मैं आकाश मधवाल को भी क्योंकि आकाश मधवाल हैं राजस्थान में, तो मैं ऐड करूंगा आकाश मधवाल को। मैं देखना चाहूंगा कि वो खेलें, क्योंकि आकाश मधवाल का सीजन बहुत अच्छा रहा है, और आप भी अगर अपनी टीम बना रहे हैं, अगर वो खेलते हैं तो भैया अपनी फैंटेसी टीम में जरूर रखिएगा आकाश मधवाल को। लेकिन अगर वही है ना, डिपेंड करता है कि खिलाएं तब तो, बस वही बात है। चलिए मुलाकात होती है कल एक और नए एपिसोड के साथ। मेरा नाम है कुमार केशव और मेरे साथ थे मोहम्मद इकबाल। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। बल्ला बोल।